से है जहां अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी संप हाउस के पास NH-30 पर बेलगाम बस से कुचलकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया। गुस्साए लोगों ने जहां बस को आग के हवाले कर दिया, वहीं 12 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। गुस्साए भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियों में भी आग लगा दी। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाते हुए जमकर उनकी पिटाई कर दी। इस दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर भी जमकर पथराव किया। लगभग 1 घंटे तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। आगजनी हंगामे की सूचना मिलते ही विभिन्न थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद उपद्रवियों को खदेड़ा। इस दौरान पुलिस को भीड़ को हटाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम, हंगामा, आगजनी की सूचना मिलती ही सिटी SDO और पटना सिटी के अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। इस दौरान अधिकारियों ने पुलिस की मदद से उपद्रवियों को सड़क से खदेड़ा। फिलहाल पुलिस ने हालात को नियंत्रित में कर लिया है। वहीं घंटों से लगा सड़क जाम भी हट गया है। फिलहाल परिचालन धीमी गति से शुरू हो गया है। घटना स्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। में भारी बवाल हुआ। बवाल जो है वो पटना के बाईपास इलाके में जो पहाड़ी मोड़ है वहां पे एक सड़क दुर्घटना के बाद हुई और ये क्षेत्र जो है वो अगमकुआं थाना क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है रोड एक्सीडेंट में स्थानीय युवक मनीष कुमार की जो है वो एक बस से कुचलने से मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश हुआ। स्थानीय लोगों ने जो है सड़क जाम किया, पुलिस पर पथराव किए, यहाँ तक कि 3 पुलिस की गाड़ी को जो है वो आग के हवाले कर दिया। सबसे पहले हम तस्वीर दिखाएंगे कि इस घटना के बाद जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। कई थानों की पुलिस को जो है वो यहाँ पे बुलाया गया है और स्थिति को नियंत्रण करने का जो प्रयास है वो जारी है। और यहाँ देखिए ये 3 गाड़ी जो है पुलिस की उसे फूंक दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। गाड़ी पूरी तरह से जो है जल के आग के कह सकते हैं कि धुधु कर ये जला। और ये गाड़ी जो है वो अगमकुआं थाना क्षेत्र की थी। और यहाँ देखिए इस गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा है। इसके साथ साथ 2 और गाड़ी जो है उसे आग के हवाले किया गया है। ये दोनों गाड़ी देखिए पीछे में, ये दोनों गाड़ी भी जो है वो पुलिस थाने की थी। और इस दोनों गाड़ियों के यानी 3 गाड़ी को जो है वो पूरी तरह से आग लगा दी गई, आग के हवाले कर दिया गया स्थानीय लोगों के द्वारा। और एक रोष था जो पुलिस को लेकर के स्थानीय लोगों के मन में था और इसी के बाद ये घटना हुई। और बताते चले कि इस घटना के बाद कई थाने की पुलिस को जो है वो यहाँ पे बुलाया गया है और अभी स्थिति जो है अंडर कंट्रोल है, यानी कि सिचुएशन जो है वो अब पुलिस के कंट्रोल में है। हालांकि जो इस घटना के बाद जो उपद्रव देखने को मिला, बवाल देखने को मिला, इसके बाद पूरा बाईपास जो है वो जाम हो चुका है। तो बाईपास की तस्वीर भी हम दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। कई थानों की पुलिस, जैसा हमने पहले भी बताया कि कई थानों की पुलिस को यहाँ पे बुलाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे पूरे तौर पे बाईपास का जो यातायात व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है। पूरे तौर पे यातायात जो है वो ठप है। लोग जो हैं वो परेशान हैं। हालांकि पुलिस जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि स्थिति को नियंत्रित जो है वो पूरी तौर पे कर लिया जाए, यातायात सेवा को जो है वो बहाल कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए और भी कई बाइक को जो है वो आग के हवाले किया गया। और जो स्थानीय लोग हैं उनके आक्रोश का ये पूरे तौर पे तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो भी कुछ हाथ आया, चाहे वो व्यक्ति हो, गाड़ी हो, सभी पे तोड़फोड़ की गई। और अब स्थिति जो है वो धीरे धीरे समान करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ देखिए ये बाईपास का जो पहाड़ी का इलाका है जहाँ की घटना ये संप हाउस के पास की है, यही वो ग्राउंड जीरो है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और मनीष पे जो है एक नियंत्रित जो गाड़ी है वो चढ़ी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और फिर जो लोग हैं वो बवाल काटना शुरू किए। पूरे तौर पे ये पूरा बाईपास जो है वो घंटों जाम हुआ और अब जाकर के धीरे धीरे स्थिति जो है वो नियंत्रित होने लगी। कितने देर से जाम में हैं आप लोग? हम लोग 2-3 घंटा लगभग। 3 घंटा से? हाँ, 3 घंटा से। एक्सीडेंट हुआ उसके बाद बवाल में फंसे थे आप? जी। क्या देखा आपने? हम लोग नहीं देखा, जाम में हम लोग जाम में फंसे हुए। बिल्कुल देखिए ये पूरी तौर पे जाम की स्थिति है और जो लोग हैं वो अब थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि जो पूरे तौर पे जो लोग हैं वो आक्रोशित, उनके आक्रोश का ये इस तरह से उबाल देखने को मिला पटना बाईपास पे। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आज यहाँ पे माहौल काफी बिगड़ गया, लोगों ने बसें जला दी, पुलिस का
पेट्रोल भी जला दिया गया है, क्या वजह रहा? वजह यह है कि यहाँ वैशाली कंपनी का बस है जिससे आम यात्री का चापा पड़ गया है। इसके एवरेज में गांव वाले गुस्से में आके सारे ये बस को जला दिया गया है और प्रशासन पे भी थोड़ा सा प्रशासन का दबाव रहा। पब्लिक को मार रहे, पब्लिक प्रशासन को मार रहा है। यहाँ लोकल गांव का जनता लोग यही रहा। एक आदमी की मौत हो गई थी, उसी को लेकर रोड जाम और जिस गाड़ी से हुआ था उसको आग लगा दिया है। हम लोग अभी विधि व्यवस्था के बीच में। सर बहुत सारे उपद्रव थे, किस वजह से एक्सीडेंट हुई इसका? गाड़ियों से रोड क्रॉस हो रहा था तो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वो रोड क्रॉस कर रहा था। पहचान क्या मृतक की पहचान हो पाई है सर? हाँ, इसी गाँव के रहने वाले हैं। अभी उसके लिए फर्जदान होगा तो नाम पता पड़ा। सर बस के साथ पुलिस गाड़ी में भी आग लगा दी। हाँ, जो गाड़ी लगी हुई तो विधि व्यवस्था संधारण में हुआ था उसमें आग लगाया है, देख रहे हैं। बताया जा रहा बस जिस बस को से एक्सीडेंट हुआ था उसको आग के हवाले किया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, उसमें कुछ क्षति हुई है, दूसरी गाड़ी आ रही है। कितने इंजर्ड हुए थे? अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। पटना सिटी से अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या अब हालात नियंत्रण में आ चुके हैं? बिल्कुल, देखिए अब हालात जो है वो नियंत्रण में आ गए हैं और ये तब आए हैं जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को उतारना पड़ा और पुलिस की को भी जो है वो आक्रोश का सामना करना पड़ा। 3 जो पुलिस की गाड़ियां हैं उसे जला दी गई, जो हमारी रिपोर्ट के जरिए आपने दर्शकों को दिखाया है। और अब जाकर के स्थिति जो है वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है और यहाँ दिखाना चाहेंगे कि बाईपास पे जो यातायात जो है वो अब पूरे तौर पे समान हो चुकी है। जो गाड़ियां घंटों से 3 घंटे के करीब जाम में फंसी थी वो अब रफ्तार भरने लगी है। हालांकि जो इस पूरी घटना में स्थानीय लोगों का बवाल था, आक्रोश था, वो चरम पे रहा। जिस बस से जो है ये एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मनीष की मौत हुई, उससे पहले आग के हवाले किया गया। उसके बाद जो है जो लोग मौजूद थे, बाइक सवार जो थे, उनकी गाड़ियों में आग लगाया गया, बाइक में आग लगाई गई। पुलिस जब यहाँ पे मौका वारदात पे पहुंची स्थिति को कंट्रोल करने में, तो उस पुलिस के 3 गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। और पूरे तौर पे ये देखिए, ये तस्वीर उस घटनास्थल की है जहां ये पूरा ऑकरेंस हुआ है, जहां पे ये घटना हुई है। और स्थानीय लोग जो है उनका आक्रोश सीधे तौर पे जो है वो स्थानीय लोगों का जो है वो मौके पे मौजूद जो लोग थे उन पर था। उसके साथ साथ जो पुलिस इस स्थिति को कंट्रोल करने में आई, पुलिस चाहती थी कि जाम जो है वो तत्काल हट जाए, तो इस कारण से पुलिस पे को भी आक्रोश का सामना करना पड़ा और 3 गाड़ियां जो है पुलिस की वो फूंक दी गई है। हालांकि यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, आप उसे भी देखिए, पूरे तौर पे नष्ट कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया गया ताकि कोई साक्ष्य जो है वो ना मिले। और यहाँ देखिए, ये पुलिस की गाड़ियां, ऑन ड्यूटी जो पुलिस कर्मी थे उनकी बाइक को जला दिया गया, जो जिप्सी थी उन जिप्सी को जला दिया गया। और अब जब भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल को बुलाया गया, तब जाकर के स्थानीय जो लोग हैं वो नियंत्रित हुए और अब धीरे धीरे जो है यातायात व्यवस्था जो है वो बहाल कर ली गई है। और कहीं कहीं कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं जो इस पूरे घटना को उन्होंने कारित किया है, उनकी पहचान अब इन सीसीटीवी के माध्यमों से की जाएगी, जो बाईपास पे जगह जगह पर जो लगी हुई है। इनके जरिए जो पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं जिनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया है उनको सजा भुगतनी होगी, उनकी शिनाख्त की जाएगी, पहचान की जाएगी और उसके बाद उनको जो है वो कानून के दायरे में जो सजा का प्रावधान है उसके तहत सजा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक्सीडेंट हुई और इस एक्सीडेंट में एक युवक मनीष की जो है वो मौत हुई, जो बेहद दुखद है। उसकी कहीं से भी जो है वो पूर्ति नहीं की जा सकती। लेकिन उसके बाद जो ऐसे असामाजिक तत्व जो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि ऐसी घटनाएं हो, ऐसी कोई मौका उन्हें हाथ लगे और वो अपना आक्रोश जो है वो पुलिस प्रशासन पर इस तरह से निकाले, पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करे, स्थानीय लोगों के साथ जो है जो आने जाने वाले जो लोग थे मौके पे उनके साथ उन्होंने मार पिटाई की, मीडिया कर्मियों पर उन्होंने हमले किए। और अब ये देखिए 3 गाड़ियां, ये तीनों गाड़ी जो है वो पुलिस की, जिसे आग के हवाले कर दी गई है और ये तीनों गाड़ी पूरे तौर पे धू करके जल चुकी है। अब सिर्फ इसमें अगर पहचान के तौर पर देखा जाए तो 1 नंबर प्लेट बचा है, जिसकी हम बताते चले कि BR 01PC 4143, यही चले बिल्कुल अच्छी बात की हालात कुछ नियंत्रण में है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर के लिए आपका अमित। छात्र आंदोलन के बीच सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम छात्रों से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC JSSC उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि जो माध्यम है वो हमने बता दिया है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं।
सरकार हर छात्र की समस्या का समाधान करने की इच्छा रखती है। जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में हैं। हमारे प्रदेश के जो छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वे अपनी राय दे सकते हैं। और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो उनकी समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वो अपनी राय दे सकते हैं और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग तो छात्र आंदोलन के बीच सीएम का ये बड़ा बयान सामने आया है कि हम जो भी इच्छाएं हैं छात्रों की वो पूरा करना चाहते हैं। रांची से एक और बड़ी खबर जहां नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई है। रांची से बड़ी खबर जहां आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई है। तो बता दें कि कई जो छात्र संगठन है वो भी लगातार इस प्रदर्शन में है। और निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर। निरंजन, आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई है, क्या घटना हुई? देखिए, इस वक्त मैं विधानसभा से ठीक 1 किलोमीटर पहले हूँ। एक गोलंबर है जो रास्ता सीधे विधानसभा की ओर जाती है और यहाँ पर आयसा का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से निकल रहा था। नारेबाजी, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के 14वीं जेपीसी परीक्षा को लेकर के। लेकिन इसी बीच एक छात्र आते हैं। अब वो छात्र है कि कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन नेहा बोरा पर उन्होंने स्याही फेंक कर भागा। उसके बाद ये आरोप लगाया गया साफ तौर पर उन पर कि ये जो है और सामाजिक तत्व है। पुलिस उन्हें पकड़कर सूरत ले गई। आप देखना है कि जिस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ साफ तौर पर, यहाँ पर ये जगह है जेपीएससी के विरोध को लेकर के यहाँ जो आयसा के छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं और नेहा बोरा पर स्याही फेंक कर यहाँ चला गया है। और अब पूरा का पूरा देखें यहाँ पर छात्रों का हुजूम है। विधानसभा मार्च की तैयारी में ये लोग हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोका है। और जिस प्रकार से देखें कि पिछले 14 दिन से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब जबकि आयसा का यहाँ पर देखें, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है और आप साफ तौर पर देखें कि नेहा बोरा के चेहरे पर जो स्याही फेंका था छात्र ने, उसके चेहरे को हम चाहेंगे कि अपने सहयोग से दिखाए। यहाँ पर वो छात्र को संबोधन कर रही है। चूंकि लगातार पिछले 14 दिनों से 14वीं जेपीसी परीक्षा में हुई धांधली की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और छात्रों की एक टीम बना गई है, 11 सदस्यीय टीम, जिसमें 8 छात्र हैं, 2 पत्रकार हैं और 1 कानूनविद है। जिस प्रकार से छात्र आंदोलन सड़कों पर उतर के कर रहे हैं और सदन भी चल रहा है। आप देखना यह है कि जिस प्रकार से बीच में एक छात्र है या सामाजिक तत्व है, लेकिन फिलहाल आप देखें कि यहाँ छात्रों का जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, हम आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर जो है अलग अलग समूह में छात्र बटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखें कि आयसा के जो ये छात्र हैं यहाँ पर विरोध मार्च का स्वरूप दिख रहा है और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूर पर विधानसभा है। यहाँ पर छात्र हाथ में बैनर पोस्टर लेकर अपनी मांग को रख रहे हैं। देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर छात्रों का संबोधन हुआ। नेहा बोरा ने अभी छात्र को संबोधित की है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ईंट उनके चेहरे पर फेंका गया था, लेकिन उन्हें पुलिस तत्काल डिटेन किया है, पुलिस ले गई है। लेकिन जिस प्रकार से हम कहें कि पिछला 14 दिनों से छात्र सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों की एक टीम बनाई गई है। हम चाहेंगे कि इनसे बात करने की कोशिश करेंगे।
छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। छात्रवृत्ति बिल्कुल निरंजन, थोड़ी देर पहले बयान भी सामने आया, सीएम हेमंत सोरेन का आश्वासन जरूर उन्होंने किया है, तो क्या बातचीत का रास्ता हम कह सकते हैं कि निकल रहा है, उम्मीद जग रही है? परीक्षा निव्यान पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत निरंजन, लगातार छात्र अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इसी को लेकर एक प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सीएम हेमंत ने भी भरोसा दिया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां नेहा बोरा, जिनके चेहरे पर स्याही फेंकी गई, वो तस्वीर भी आप देख रहे थे, लेकिन स्याही फेंकने के बावजूद भी लगातार वो छात्रों को संबोधित कर रही थी। आयसा की अध्यक्ष है नेहा बोरा। हालांकि इन सबके बीच सरकार ने भी कुछ शर्तों के साथ बातचीत करने के लिए पहल जरूर की है। हालांकि इससे पहले एक कमेटी भी बनाई गई थी और उसमें कई मंत्री, आईएएस अधिकारी भी शामिल थे सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ से जो छात्र हैं उनका वो कहना था कि हम छात्रों के साथ साथ कुछ जो शिक्षाविद है, पत्रकार है, वो भी हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि सरकार कह रही थी कि हम सिर्फ छात्रों से ही बातचीत करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद से सरकार का रुख किस तरीके का होता है। हालांकि आश्वस्त जरूर किया है कि जहां ये स्टेडियम है, यहां से इनकी मांगों को लेकर के अब सरकार तक ये पहुंचे छात्र, और इनकी छात्रों की जो मांगे हैं वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली गड़बड़ी की खबरें सामने आई, घटना सामने आई, और इसी धांधली के खिलाफ पिछले करीब 14 दिन से लगातार ये छात्रों का आंदोलन अनवरत जारी है और ये प्रोटेस्ट की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हालांकि छात्रों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये कोई प्रोटेस्ट राजनीतिक नहीं है, सिर्फ इसमें छात्र शामिल हैं। हालांकि बीजेपी विपक्ष की बात करें तो लगातार जो विपक्ष के नेता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और सरकार से इन छात्रों के अधिकार की आवाज भी उठा रहे हैं। आप लोग सबसे पहले मैं तमाम लोगों को ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से गांव की जारी सलाम पेश करता हूँ। जोहार झारखंड। दोस्तों, आज विभिन्न छात्र युवा संगठनों का झारखंड विधानसभा मार्च है, हम लोग इस मार्च में हैं। तो नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हालांकि इन सब के बीच वो लगातार तस्वीरों में देखा गया कि वो डटी रही, लगातार छात्रों को संबोधित करती रही और अब मीडिया के सामने भी खुद हैं और कह रहे हैं कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो जाती और जिस तरीके से जो भी धांधलियां की गई है, इन धांधली को लेकर के कार्रवाई हालांकि जरूर हुई है, अध्यक्ष पद से ख्यांगते हटाए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बढ़ेंगे आगे, खबर पटना से है जहां पीएमसीएच नई बिल्डिंग अस्पताल परिसर में लिफ्ट के पास दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दूसरे पर बेल्ट, लात और घूंसों से जमकर मारपीट हो रही है। दरअसल पीएमसीएच की नई बिल्डिंग में लिफ्ट के पास किसी बात को लेकर दो लोगों के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हो गई। वीडियो आने के बाद पीएमसीएच प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। पाक आतंकी मॉड्यूल मामले में खुलासा हुआ है। आरोपियों के जंतर मंतर कनेक्शन पर खुलासा हुआ है। आरोपियों को दिल्ली जाने के निर्देश मिले थे। यात्रा के लिए रुपयों की व्यवस्था की गई थी। अमृतसर से ट्रेन पकड़कर सभी नई दिल्ली पहुंचे थे। आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल मामले में अमृतसर से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान दिल्ली और जंतर मंतर कनेक्शन का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों और पंजाब पुलिस के मुताबिक आरोपी वंश कुमार ने बताया कि 25 जुलाई 2026 को देव सिंह उर्फ करण ने विशाल उर्फ गंगू समेत साथियों को दिल्ली जाने का निर्देश दिया था। यात्रा के लिए 2000 रुपए की व्यवस्था की गई और सभी अमृतसर से ट्रेन पकड़कर नई दिल्ली पहुंचे थे। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए एनएसजी ने पालिका बाजार में हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल की। इस दौरान पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर आपातकालीन रिस्पांस सिस्टम का परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल के तहत पालिका बाजार में बम धमाके की सूचना का काल्पनिक अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। पालिका बाजार के सभी प्रवेश और निकास द्वार सील कर दिए गए और पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। गुजरात के राजकोट में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वीडियो में एक आवारा सांड बाइक सवार बुजुर्ग पर हमला करता हुआ दिखाई दिया।
अचानक हुए सांड के हमले से बुजुर्ग को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस वक्त सांड ने उन पर हमला बोला। बुजुर्ग सड़क से गुजर रहे थे, तभी अचानक सांड ने हमला कर दिया, जिससे वो सड़क पर बाइक समेत गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग उन्हें आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे। गुजरात के गांधीनगर में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार सामने से आती दिखाई दी, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान के उदयपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां दो तेंदुए एक रिहायशी इलाके में घुस आए, जिससे दहशत मच गई। वीडियो में दिखाई दिया कि दोनों तेंदुए एक घर का गेट फांदकर उसमें घुस गए। गांव वालों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जानकारी के मुताबिक इससे पहले तेंदुए कई जानवरों को निशाना बना चुके हैं। यूपी के गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लड़के नाले के पानी में केले धोते दिखाई दिए। सरेआम नाले में केले धोते वक्त ना उन्हें डर था, ना ही उनके चेहरे पर कोई शिकन। वहीं दूर खड़े कुछ लोगों ने लड़कों के केलों को नाले में धोने का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा है कि इन्हीं केलों को बाद में गोदाम में रखकर बाजार में बेचा जाता था। बात पंजाब के लुधियाना की, जहां किचलू नगर इलाके में सड़क धंसने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। मुख्य सड़क अचानक धंसने से करीब 20 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सड़क के किनारे बने एक मकान पर भी खतरा मंडराने लगा। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन डीएमसी रोड की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया। वहीं प्रभावित मकान में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सहरसा के घुसखोर डीपीओ अजीत अमर के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने मामला दर्ज किया है। इसके बाद टीम ने उनके 4 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि अजीत अमर ने अपनी ज्ञात आय से करीब 72.35% अधिक संपत्ति बनाई है। इसकी कीमत लगभग 62.20 लाख रुपए बताई जा रही है। शुरुआती जांच में इसके साक्ष्य मिलने के बाद ईओयू ने यह कार्रवाई की। अजीत अमर पहले छपरा में भी डीपीओ के पद पर रह चुके हैं। इसी वजह से आर्थिक अपराध इकाई की टीम छपरा भी पहुंची। यहां गंडक कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास पर छापेमारी की जा रही है। सिवान में ईओयू की टीम ने सहरसा के डीपीओ अजीत अमर के पैतृक घर पर छापेमारी के लिए पहुंची। उनका पैतृक गांव रैनी गांव में है। जब टीम वहां पहुंची तो घर पर ताला लगा मिला। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां पोखर में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। 4 बच्चे और मां की डूबने से मौत हो गई है। बाबनौली गांव में बड़ा हादसा हुआ। 5 शव को पोखर से निकाल लिया गया है। गोविंदगंज थाना इलाके का यह मामला सामने आया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 5 की जान चली गई है और ये वही जगह है, पानी है, जहां पोखर में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। 4 बच्चे और मां की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद से स्थानीय लोगों का जमावड़ा यहां लग गया। कंप्यूटर विज्ञान विषय को अनिवार्य करने की पहल का शिक्षकों ने जमकर स्वागत किया है। कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक संगठन ने इस पहल की सराहना करते हुए सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को धन्यवाद भी दिया है। कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों की माने तो लंबे समय से मांग थी कि विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान विषय को अनिवार्य किया जाए, ताकि बच्चों को एआई कोडिंग के साथ डिजिटल शिक्षा मिल सके। प्रियंका कुमारी, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षिका औरंगाबाद। मैं बिहार कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूं। हमारे प्रदेश सचिव श्रीपति कुमार झा ने भी इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा है कि विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान विषय को अनिवार्य बनाने की घोषणा बिहार के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे बच्चों में तकनीकी कौशल विकसित होगा और आईटी एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। संगठन को विश्वास है कि सरकार इस निर्णय को शीघ्र प्रभाव से लागू करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।